देखना मैं ये एक अपना लिखा हुआ ऐसे है और ये चेक किया हुआ ऐसे लाइव दिखाता हूँ आपको कैसे उन्होंने चेक किया है, कैसे ऐसे लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप, सपने जो इंडिया को सोने ना दें। अच्छा है ना, ऐसे कौन से सपने हैं जो इंडिया को सोने ना दें, ये इसका टॉपिक है। ड्रीम्स दैट शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब देखिए अब क्या है कि इस ऐसे को हमको, ये है फिलोसफिकल ऐसे, पहली बात है तो इस ऐसे को हमको लिखना है 1000 से 1200 वर्ड में, 10 से 12 पेज पे। तो देखिए ऐसे की जो शुरुआत है ना, हम जैसे जीएस की तरह नहीं कर सकते कि कोई डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, हमको किसी कहानी से स्टार्ट करना पड़ता है। तो देखिए मैंने इसमें क्या कहानी लिखी है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए स्टेट which was very developed and had GDR as high as 20% of the world and used to be called as golden bird and represented as the world leader as it was believing in non वसुधैव कुटुम्बकम। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय की बात है कि एक स्टेट था इस अर्थ में जिसकी जीडीपी पूरे वर्ल्ड की 25% थी अकेले, और उसको जो है ना सोने की चिड़िया कहा जाता था और वो वसुधैव कुटुम्बकम पे बिलीव करता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ ना कि उसका जो पावर है ना धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और उसमें करप्शन बढ़ गया, कुपोषण बढ़ गया, पॉवर्टी बढ़ गई, है ना। तो अब वो जो स्टेट है ना, वो राज्य या फिर देश है, वो उसी को फिर से अचीव करना चाहता है जो पहले था। तो उसी को क्या बोला गया है, ड्रीम्स है। और जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी? That state is none other than India, which is a smart island in South Asia। देखिए ऐसे देखिए मैंने कैसे स्टार्ट किया, देखिए कहानी से कि मतलब कि एक स्टेट था। देखिए पहले मैंने इंडिया का नाम नहीं लिया, यहाँ पे इंडिया का नाम लिया मैंने। पढ़ा कि एक स्टेट था जो, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस रखो ना मूवी जैसे, कि भाई एक स्टेट था जिसकी जीडीपी इतनी थी, उसको सोने की चिड़िया बोलते थे, है ना। वसुधैव कुटुम्बकम था, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमीर था। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जैसे अंग्रेज आए, कुपोषण बढ़ा, करप्शन बढ़ा, गरीबी बढ़ गई, ये हो गया। तो अब वो राज्य जो है ना आज़ाद होने के बाद फिर से यही सोचता है कि मैं फिर से अपनी पुराने वाले इस स्ट्रक्चर को अपनाऊँ, फिर से हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाऊँ। वही उसका ड्रीम है और वही उसे सोने नहीं दे रहा है। ऐसे स्टार्ट किया जाता है। ये है इसका इंट्रोडक्शन जो जनरली एक पेज में लिखा जाता है। देखिए उन्होंने लिखा भी है, नाइसली इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद जानते क्या है, हम जानते क्या लिखते हैं कि हम इस ऐसे में क्या लिखेंगे। यस, एक पैराग्राफ देखिए मैंने क्या लिखा है, इन दिस ऐसे वी विल डिस्कस व्हाट आर द ड्रीम्स व्हिच डू नॉट लेट इंडिया स्लीप। अब देखिए हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे ना, ऐसे के कितने पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं बेसिकली। तो कितने पार्ट्स में यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए वी विल डिस्कस व्हाट आर द ड्रीम्स व्हिच डू नॉट लेट इंडिया स्लीप। ऐसे कौन से सपने हैं जो इंडिया को सोने नहीं देती, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या होगा यदि इंडिया जो है ना उन ड्रीम्स के बिना ही सो जाए। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, क्या होगा, नहीं उस ड्रीम्स को अचीव करने में इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेज है। फिर चौथा, कि यदि चैलेंजेज है तो उसका सोल्यूशन क्या है। ये 4 क्वेश्चन का हम लोग इसमें आंसर ढूंढेंगे। ऐसे ताकि डाइवर्ट ना हो। देखिए मैंने पहले बता दिया कि देखिए एग्जामिनर साहब, इस ऐसे में जो है ना मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। उसको मैंने बता दिया पहले ही, शुरू में ही, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ही। तो ये सब बेस्ट तरीका होता है, ये ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तो बस के लिख दिए, नींद आ जाएगी इसको पढ़ के। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखना कैसे। अब देखिए कैसे स्टार्ट करूँगा मैं। फर्स्ट स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि देखिए, व्हाट आर द ड्रीम्स व्हिच शुड नॉट लेट इंडिया स्लीप। ऐसे कौन से सपने हैं जो इंडिया को सोने नहीं देते। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, जानते क्या, डिफरेंट डायमेंशंस में। स्टार्ट करते हैं सोशल से। ध्यान रखना हर डायमेंशन में आंसर देना है सोशल से। देखिए अब सोशल में क्या आएगा, देखिए कि जो इंडिया ड्रीम्स ऑफ सीइंग द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज हैप्पी। जो गरीब लोग हैं इंडिया को, वो भी खुश रहें, गरीबी कम हो, पॉपुलेशन जो है ना अच्छे से काम करे, है ना, लिटरेसी बढ़े, है ना, वीमेन एम्पावरमेंट हो। यही तो सब है
इंडिया के सपने, तभी तो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सारी स्कीम लॉन्च कर रहा है इंडिया। जैसे है, जैसे मैंने दिया देखे यार, रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल दिया मैंने, इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया है। ये कुछ ऐसी बीमन है भाई जो देश के लिए बहुत अच्छा काम, जैसे चंद्रा कोचर है ना। तो ये कुछ ऐसी बीमन है ना जो देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट की हैं। तो इंडिया चाहता है कि देश की हर नारी जो है ना इम्पावर्ड हो। क्या हो? ऐसा कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई, हर नारी क्या हो, इम्पावर्ड हो। और उसी और यही इंडिया का क्या है, सपना है, और जो इंडिया को सोने नहीं देता। बस तो ऐसे आपको पिकअप करना है। ये हो गया सोशल पार्ट। देखिए मैंने सोशल से स्टार्ट किया था, सोशल पार्ट हो गया। अब स्टार्ट करेंगे किसको, एजुकेशन सेक्टर। मूविंग टुवर्ड्स न्यू सेक्टर, माई ड्रीम टू बिकम एजुकेटेड एंड हेल्थी नेशंस। देखिए हाँ भाई, इंडिया इतने सारी स्कीम देखिए लॉन्च कर रहा है इंडिया के लिए, है ना। जैसे जो अपना SDG 2 है उसकी बात करता है ना, नो हैंगर। ये SDG 3 किसकी बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग की। तो ये सब क्या है, इंडिया के सपने तो हैं। देखिए कैसे जो है ना आपको देखिए लिखना है। और देखिए मैंने कोड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए कोड ऐसे में क्या है, मसाला की तरह काम करता है। जैसे मतलब क्या है, ऐसे कहते हैं कि सब्जी अच्छी बनी हो अगर मसाला अच्छा नहीं रहता ना तो मज़ा नहीं आता खाने में। एक रोटी आदमी ज़्यादा खा सकता है, सब्जी अच्छी रहती है तो, है ना। देखिए क्या भी कोड है, अ नेशन प्रोग्रेस कैन बी मेजर बाय द सेइंग द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन। किसी देश, कोई देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है ना, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि वहाँ की कंडीशन उस देश की स्थिति कैसी है। समझ गए ना ऐसे। फिर देखिए यहाँ पे मैंने फिर से एक कोड लिख दिया है कि नो वन विल गो टू बेड विथ एन एकिंग स्मार्ट। मतलब कि इंडिया का क्या सपना है कि मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ भाइयों बहनों, ऐसे बोलते हैं ना, भाइयों बहनों मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी रात में भूखा बेड में ना जाए, सो ना जाए। तो वही मैंने लिखा है। तो देखिए वो हो गया क्या, एजुकेशन हो गया, सोशल हो गया। अब देखिए मैं अब इसकी बात करूँगा, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, देखिए मैंने वहाँ से लिंक किया है फंडामेंटल राइट से, देख लीजिए। देखिए ऐसे अपने नॉलेज को यूज़ करना। देखिए जो मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ ना, सब कुछ ले आओ, सब भाई ऐसे का मतलब ये होता है हर डायमेंशन को कवर करो। हाँ अब देखिए ये क्या हो गया, सोशल। अब क्या करेंगे, इकोनॉमी। तो देखिए ऐसे आपको हर डायमेंशन। अब देखिए इकोनॉमी में क्या है, इंडिया ड्रीम बिकमिंग एन इकोनॉमिकली प्रॉस्पर नेशन। इंडिया क्या ड्रीम है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है ना। हाँ SDG 8 इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है इंडिया। लीजिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये देखिए। तो इसमें क्या नया है, बस क्या कि आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट। ये हुई इकोनॉमी। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल, देखना इंडिया ड्रीम्स टू बिकम ए साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एम्पावर्ड नेशंस। जैसे क्या है, मंगल मिशन उसने लॉन्च किया है ना, चंद्रयान 3 है ना। तो देखिए क्या है, गगनयान देख लिए। तो अपने GS के नॉलेज को कैसे आप यूज कर सकते हैं, देख लीजिए। देखिए सच का गुड दिया है मेरे को भाई, ऐसे मेरी अच्छी पकड़ है। देखिए ये हो गया टेक्नोलॉजिकल। अब देखिए अब चलते सिक्योरिटी में कि इंडिया क्या चाहता है कि भाई टेरर फ्री कंट्री हो। मैं मुक्त, जैसे मोदी क्या बोलते हैं, हटाना है टेररिज्म को, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो जैसे मुंबई अटैक हुआ था, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था। देखिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो गया। अब देखिए पॉलिटिकल फील्ड, हर फील्ड से आपको इंक्लूड करना है। देखना पॉलिटिकल फील्ड देखना है। रिसेंट फ्रीडम हाउस रिपोर्ट बोलता है कि जो इंडिया जो है ना एक पार्शियल डेमोक्रेसी है। तो इंडिया चाहता है कि नहीं, इंडिया जानते हैं पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पता है आपको ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही है। तो देखिए ये देखिए पार्शियल डेमोक्रेसी, वाइल इंडिया वांट्स टू रिमूव विथ रिमूवल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये देखिए रिपब्लिक सभा समिति, मैंने देखिए वहाँ से लिंक कर दिया है कि वैदिक पीरियड से। वही में सभा समिति ना, जिसमें बीमन को अलाउ किया गया था ना एंट्री, सभा समिति वो है। देखिए अब देखिए इन्वायरमेंटल फील्ड, देखिए आल्सो देख रहे हैं ना, हर एंगल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल। देखिए 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। देखिए नेट जीरो इमिशन। ये सब क्या है, इंडिया का ड्रीम ही तो है। बता इसमें क्या डिफिकल्ट है, बस तरीका बताना चाहिए कैसे खोलना है ऐसे को। और लोग तो मेरा ऐसे में लिखे नंबर ही नहीं है, कहाँ से नंबर आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया था, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक आंसर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन, नाउ लेट्स सी व्हाट इफ इंडिया स्लीप विदाउट दीज ड्रीम्स। मैंने अभी वहाँ पे क्या बताया था कि इंडिया के क्या सपने हैं जो इंडिया को सोने नहीं। अब सेकंड क्या पूछ रहा हूँ कि क्या होगा यदि इंडिया उस सपने को बिना सो जाए, तो क्या क्या नुकसान होगा। अब तो देखना है, तो इंडिया जो है ना अपने जेंडर इक्वालिटी को अचीव नहीं कर पाएगा,
है ना, वीमेन का डिस्क्रिमिनेशन होगा, करप्शन बढ़ेगा, इलिटरेट लोग बढ़ेंगे, है ना, हंगरनेस बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगी, है ना, इंडिया ESDG को अचीव नहीं कर पाएगा। वही होगा भाई, का सो जाएगा तो बस सिंपल से देखना कैसे आंसर लिखा जाता है, फिर क्या डिफिकल्ट है। इसके अलावा इंडिया की जो इकोनॉमी है नीचे चली जाएगी, गगनयान मिशन जो है ना अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा जो है ना इंडिया जो है ना जो क्लीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, करप्शन फ्री कंट्री की बात कर रहा है, टेररिज्म फैलता ही जाएगा। तो ये सब यही तो लिखना है कि क्या क्या नुकसान होगा अगर सो जाएगा तो। सो जाएगा मतलब कि अगर नहीं अचीव करेगा तो। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रीजन। अब क्या रीजन है कि इंडिया अचीव नहीं कर पा रहा, मतलब क्या चैलेंजेज हैं। देखिए अब सोचिए, देखिए क्या चैलेंज हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट, पहली बात। वीमेन के खिलाफ जो है ना कि नहीं ये लड़की है, नहीं इसको बाहर नहीं जाने देना है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाना है क्योंकि दूसरे घर जाएगी। ये मतलब क्या है यार। तो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट को हटाओ, कास्ट सिस्टम को हटाओ, भ्रूण हत्या, फीमेल भ्रूण हत्या को हटाओ, डाउरी सिस्टम को हटाओ, ये सब हटाओ भाई, पहली बात है। दूसरी चीज़ भाई, वीमेन को बताओ, जानते दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा होता है, वीमेन लक्ष्मी पूजा होता है, फिर बताओ लोग ऐसे क्यों अपराध करते हैं वीमेन के खिलाफ है ना। अब देखिए ऐसे एजुकेशन फील्ड में देखिए क्या है कि है ना, मतलब एजुकेशन से बहुत भाई पैसे, बजट का कितना कम पैसा खर्चा करता है गवर्नमेंट है, बताओ एजुकेशन में केवल 2.3% GDP का है। तो यही होगा ना, क्या रीज़न है। हाँ, और जो पॉलिसी लॉन्च कर रहा है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। अब भाई टारगेट बना लेते हैं स्टूडेंट कि मेरे को है ना GS में 90 नंबर लाना है, ला रहे 60 नंबर, कैसे काम चलेगा, कम करना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे ही हेल्थ सेक्टर में केवल 1.5% GDP खर्चे कर रहा है इंडिया अपने बजट का। कहाँ से होगा बताइए। हैं, तभी तो भाई लोग को पोषण हो रहे हैं, मोटे पतले लूंगे ललचे हो रहे हैं सब, वही है। अब देखिए ऐसे ही जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कम खर्चा कर रहा है, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, लोग जो अच्छे लोग जानकार हैं ना इंडिया से बाहर जा रहे हैं भाई, क्योंकि भाई पता है भाई कि यहाँ जो है ना पॉलिटिक्स चलती है, केवल पॉलिटिक्स। हाँ, रिपोर्ट का नाम देखिए मैंने लिख दिया है, गाइड टू सिपरी रिपोर्ट। तो जहाँ भी आपको अपने GS का नॉलेज जो भी आपने पढ़ा है ना, बराबर यहाँ यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आपको मैंने आज एक ऐसे दूंगा लिखने के लिए, ऐसे हल्की थोड़ी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सॉल्यूशंस। देखिए मैंने पढ़े क्या बोला कि क्या ड्रीम है, दूसरा कि यदि इंडिया सो गया तो क्या नुकसान होगा, तीसरा कि क्या चैलेंजेज है, और चौथा अब सॉल्यूशन। बस सिंपल से अप्रोच है भाई। अब देखो सॉल्यूशन क्या बताऊंगा, है ना। पहले बात तो भाई जो है ना डिटर्मिनेशन लाओ, हार्ड वर्क। हाँ, पैट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करो, पहली बात है। हाँ, है ना, लोगों को जो है ना उसमें लाओ, जागरूक करो, स्किल बढ़ाओ लोगों का। हाँ, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम लाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे ये शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये सब बढ़ाओ भाई, ये सब। हाँ, स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। देख लीजिए, देखिए अब्दुल कलाम, देखिए कोट मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अब्दुल कलाम ने कहा था कि ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच आर सीन व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डू नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो है जो तुम्हें सोने ना दें। देखिए कैसे भाई, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, मतलब वो भेज दूंगा PDF, उसमें जो है ना बहुत सारे कोर्स ऐसे लिखे हुए हैं एक साथ। अरे ये नहीं, मैं अलग से हाँ, तो उसमें अलग हो, बेकार होगा, मैं भेजूँगा। फिर देखिए, फिर एजुकेशन देखिए, एजुकेशन में भाई क्या है ना भाई, सबसे बड़ी ज़रूरी है एजुकेशन। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था कि एजुकेशन जो है ना एक सबसे अच्छा टूल है इस वर्ल्ड को एम्पावर करने का। अगर वर्ल्ड को एम्पावर करना है ना तो लोगों को एजुकेट करो। हाँ, लेकिन लोग वही है ना, इस प्रकार से 10। अब देखिए लिखूँगा अब क्या कंक्लूजन, देखना 10। देयर इज नो लिमिट, मैं बोल रहा हूँ, देयर इज नो लिमिट टू ड्रीम्स, दीज वर ओनली फ्यू आते हैं। व्हेन वी सी ड्रीम्स वी आर टू मेक एफर्ट्स टू मेक देम। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए सपने नहीं, देखिए सपने देखने की कोई लिमिट नहीं होती है। हम सपने कितना भी देखते रहे हैं, लेकिन जानते बात क्या रियलिटी, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करें। भाई सपने तो है कोई भाई मैं आइस बन जाऊँगा, फर्स्ट रैंक ला लूँगा, और इसको इम्प्लीमेंट तो करो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्या है ना कि और ये हर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, न कि केवल गवर्नमेंट की, ये हम की, आपकी, मेरी, सबकी है, कुत्ता की है, डॉग की है, सबकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना कि ये सब करना है, रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जानते क्या है, मार्क ट्वेन ने कहा था कि है ना, एक देखिए मैंने क्या है, कंक्लूजन को जनरली
कोड से ही एंड करना चाहिए। अच्छा ऐसे की। हाँ देखिए मैंने क्या हाल है कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस है। जो इंडिया जो है ना ह्यूमन रेस का मतलब जो है ना तरह तरह के यहाँ लोग हुए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छोटे बड़े सब लोग हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का बर्थ प्लेस हुआ है। गुरु नानक है ना, अकबर जैसे लोगों का। हाँ बहुत सारे हिस्ट्री यहाँ पे है, बहुत बहुत सारा भाई। चरक लोग सब सुश्रुत चरक लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इंडिया जो है ना बहुत बड़ा ड्रीम्स है। इंडिया उस ड्रीम को फिर से अचीव कर सकता है। बस कहना कि सबको एक साथ चलना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास। सिंपल सी बात है। देखिए हमको 125 में 56 दिया है जो कि अच्छा नंबर है। मतलब कि चूँकि एक ऐसे है ना तो 156 दिया, मतलब 56 दिया है, जबकि मेरा ये 2 साल पहले कैसे है। तो देखिए क्या है ना इसमें क्या बताओ आपको देखो कुछ ये तो जो मैंने बताया आपको क्या चीज़ नहीं पता थी, सब चीज़ पता थी। बस क्या है कि इसको अरेंज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अरेंज। अरेंज करना आना चाहिए। बस हो गया।